वीडियो के पहले पार्ट में हमने आपको डिस्टेंस फार्मूला बताए। अब वीडियो के दूसरे पार्ट में हम आपको सेक्शन फार्मूला बताएंगे कि सेक्शन फार्मूला होता है क्या। सेक्शन फार्मूला, सपोज कीजिए लाइन ए बी है, ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, पी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट xy है। लाइन ए बी को m/n की रेशियो में डिवाइड करता है, तो x कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n। y कोऑर्डिनेट होगा m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n। ये सेक्शन फार्मूला हो गया। अब इसको हम डिराइव करके प्राप्त करेंगे कि ये कैसे प्राप्त होता है। ये ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गया, बी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गया, पी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट xy है। ये ए बी को m/n की रेशियो में डिवाइड करता है। तो पहले पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, फिर पी पॉइंट से परपेंडिकुलर x एक्सिस पे करना है, फिर बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है x एक्सिस पे, फिर पॉइंट ए से परपेंडिकुलर लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, फिर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सबसे पहले निकालेंगे ए जी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ओ डी माइनस ओ सी। तो ओ डी कितना हो गया, पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस x माइनस ओ सी, पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस x1। उसके बाद निकालेंगे पी एफ इक्वल टू डी ई इक्वल टू ओ ई माइनस ओ डी। ओ ई कितना होगा, पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस x2 माइनस ओ डी, पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस x1 x। उसके बाद निकालेंगे पी जी इक्वल टू पी डी माइनस जी डी। इसको लिख सकेंगे पी डी माइनस जी डी को लिखेंगे जी डी इक्वल टू ए सी। पी डी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस वाई माइनस ए सी, पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस वाई 1। इसके बाद निकालेंगे बी एफ इक्वल टू बी ई माइनस एफ ई। बी एफ निकालेंगे तो बी ई में से पूरा में से ये घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। इसको लिख सकेंगे बी ई माइनस एफ ई को लिख सकते हैं पी डी। तो बी ई पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस y2 माइनस पी डी, पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस y। सिंस ट्रायंगल ए जी पी सिमिलर ट्रायंगल पी जी पी एफ बी, ट्रायंगल पी एफ बी। अगर ट्रायंगल दो ट्रायंगल सिमिलर होगा
तो उसका corresponding साइड जो होगा वह प्रोपोर्शनल होगा। तो AG बाय PF इक्वल टू PG बाय BF इक्वल टू AP बाय PB। AG कितना है? AG इक्वल टू X माइनस X1 PF X2 माइनस X PG Y माइनस Y1 BF Y2 माइनस Y इक्वल टू AP M और PB N। ये हो गया। अब एक बार इसको इससे इक्वेट करना है, दूसरी बार इसको इससे इक्वेट करना है। तो x माइनस x1 बाय x2 माइनस x इक्वल टू m बाय n implies nx माइनस nx1 इक्वल टू mx2 माइनस mx implies nx, इसको इस साइड लाएंगे तो mx प्लस mx इक्वल टू mx2, इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस nx1, x दोनों बोथ में कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो m प्लस n इक्वल टू mx2 प्लस nx1। देयरफॉर x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। x का वैल्यू निकल गया। इसी तरह से इसको इक्वेट करेंगे इससे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। y माइनस y1 y2 माइनस y इक्वल टू m बाई n इम्प्लाइज ny माइनस ny1 इक्वल टू my2 माइनस ny, इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस my इक्वल टू my2, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ny1। देयरफॉर यहाँ पर y कॉमन होगा तो m प्लस n इक्वल टू my2 प्लस ny1। देयरफॉर y इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। ये y का वैल्यू निकल गया। अब इसके बाद एक्सरसाइज चलेंगे, इस पर जो आधारित एक्सरसाइज है उसको देखेंगे। सेक्शन फॉर्मूला पर आधारित एक्सरसाइज 7.2 है। एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो इतना। कोऑर्डिनेट निकालना है जो दोनों पॉइंट को डिवाइड करता है 2:3 के रेशियो में। सपोज कीजिए ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट -1 7 है, बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 4 और -3 है, एक पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट सपोज कीजिए XY है, जो इस दोनों पॉइंट को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा?
एक्स कोऑर्डिनेट हमको मालूम है कि mx2 प्लस nx1, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला होता है m प्लस n। इस पर पुट करेंगे तो m इक्वल टू 2, x2 4 प्लस n इक्वल टू 3, x1 इक्वल टू -1 बाय m प्लस n 5 इक्वल टू 8 माइनस 3 बाय 5, 8 में 3 5 बाय 5 कैंसिल हो गया इक्वल टू 1। इसी तरह से y निकालेंगे तो y इक्वल टू होता है my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। m कितना हो गया 2, y2 माइनस 3 प्लस n 3, y1 7, m प्लस 1 5 माइनस 6 प्लस 21 बाय 5 15 बाय 5 3, y कोऑर्डिनेट हो गया 3, तो कोऑर्डिनेट जो हो गया xy इक्वल टू 1 और 3। इसके बाद चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन पे। Find the coordinate of the point. Find the coordinate of the point of transaction of join. Find the coordinate of the point of transaction of the line segment joining 4 minus 1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो ट्रांसैक्शन करता है इस दोनों पॉइंट को। सपोज कीजिए ये लाइन है, ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 4 माइनस 1 दिया हुआ है। बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट -2 -3 दिया हुआ है। सपोज यहाँ करते हैं P और Q दो पॉइंट है जो इसको ट्रांसैक्शन करता है। अगर P ट्रैक्शन करेगा तो 1:2, अगर Q करेगा तो 2:1 के रेशियो में। इसका कोऑर्डिनेट P का कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। तो यहाँ से x1 कैसे निकलेगा, तो इसके लिए m1 हो गया, तो x1 इक्वल टू यहाँ पे m x2, तो m हो गया इसके लिए 1, x2 -2 प्लस n 2, x1 4 प्लस m प्लस n 3 -2 प्लस 8 बाय 3 5 बाय 3, x1 निकल गया। इसी तरह से y1 निकालेंगे, m y2 प्लस n y1 m प्लस 1 5 3 -2 बाय 3 -5 बाय 3। तो ये कोऑर्डिनेट जो हो गया x1 y1 इक्वल टू 5 बाय 3 -5 बाय 3। इसी तरह से ये Q पॉइंट निकालेंगे, इसके लिए जो है m जो होगा ये 2 हो गया, n जो होगा वो 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू कंडक्ट स्पोर्ट एक्टिविटी इन ए rectangular shape school ground ABCD. Line have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown on figure 7.12. Niharika run 1/4 distance AD on the second line and post a green flag. Preeti run 1/5 the distance AD on the 8th line and post a flag. What is distance between both flag?
निहारिका जो है 1/4 डिस्टेंस AD का कवर करता है और ये ग्रीन फ्लैग को वहाँ पर पोस्ट करता है। तो यानी ग्रीन जहाँ पर पोस्ट करेगा वहाँ पॉइंट क्या होगा, 1/4 करता है AD का, तो 1/4 100 फ्लावर स्पॉट है तो 100 मीटर 25। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 225। जहाँ पे झंडा को फ्लाई को पोस्ट करेगा इसके लिए पॉइंट होगा ये। फिर प्रीति के लिए कितना होगा 1/5, प्रीत के लिए होगा 1/5 इंटू 100 20। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 8 × 20। आप दोनों के बीच का क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद करेगा है कि यदि रेशमी हैज पोस्ट ए फ्लैग पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एक्चुअली हाफ वे बिटवीन द लाइन्स में ज्वाइनिंग टू फ्लैग वेयर शुड हर पोस्ट। अगर ये पॉइंट है जहाँ पे ये फ्लैग को पोस्ट करता है, ये पॉइंट है जहाँ पे वो फ्लैग को पोस्ट करता है, और ये दोनों के बीच में ये जो है ब्लू फ्लैग को पोस्ट कर देता है, तो ये किस पॉइंट पर होगा। तो क्या करना है इसको x1 + x2, x कोऑर्डिनेट का सम करेंगे उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 + 8/2 25 + 20/2, तो ये पॉइंट निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 - 8 डिवाइडेड बाय इतना। किस रेशियो में डिवाइड करता है। सपोज कीजिए ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3 10, बी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 और -8, पी पॉइंट है सपोज कीजिए जिसका कोऑर्डिनेट है -16 जो m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये m1 m2 कितना होगा, किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो -1 = mx2 m1 x2 6 प्लस nx1 m2 mx2 प्लस nx1 -3 m + n m1 प्लस m2 इम्प्लाइज यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -m1 -m2 = 6m1 -3m2 इम्प्लाइज 6m1 माइनस इधर करेंगे तो -7m1 = -3m2 प्लस ये -2m2, तो माइनस माइनस कैंसिल, m1 = m2 2/7, तो m1 = m2 2:7 के रेशियो में ये इसको जो है डिवाइड करेगा।